हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब मज़े में रहो। मैं दीपिका और मेरे चैनल दीपीज लाइफ में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं कर रही थी घर का सारा काम। मतलब कल से ही मैं कर रहे हैं काम, क्योंकि मेरा छोटा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो कल एक्चुअली उसकी तबीयत सुबह 4 बजे एकदम से ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो वॉशरूम के लिए उठा एंड वो बेहोश हो गया वहाँ पे बाथरूम में ही बहुत तेज। तो तब से सबकी हालत बहुत ख़राब है। मतलब यार, छोटा बच्चा है घर का, तो सब टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है सब। तो उसके बाद उसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और तब से फिर काम वाम चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो यार, छोटा बच्चा है ना, ऐसे बर्दाश्त नहीं होता कि छोटे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम में देख के। पर क्या करें, पता नहीं अचानक से प्रॉब्लम्स एकदम से कहाँ से आ जाती हैं। बट सुबह से मैं काम में लगी हुई थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब मैं थोड़ी देर पहले ही नहाई, फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि हॉस्पिटल भी खाना भेजना था। पहले उसके लिए फ्रूट्स वगैरह भेज दिए थे। तो मैंने सब क्लिप्स ले ली थी, जो जितना मैं ले पाई, मतलब जितना मैं ले पाई उतना मैंने लिया और मैंने व्लॉग में ऐड कर दिया। और बस क्या करें, एकदम से प्रॉब्लम्स आई है तो फेस तो करना पड़ेगा उसे। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वो ठीक हो जाए। प्लीज़ प्रे करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं मैं ये व्लॉग अभी डाल पाऊँगी या नहीं डाल पाऊँगी, बट मैंने इसको कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए इसको, ताकि थोड़ा हो सकता है डाल सकूँ। टाइम मिल गया तो डाल दूँगी, वरना आप लोग समझ ही सकते हैं। तो उसके बाद मैं नहा ली थी एंड अब मैंने जाकर खाना खाया मैंने। तो पहले पापा को खिलाया, फिर मम्मी के लिए और भाई के लिए खाना भेज दिया पैक करके, और फिर बहन को खिलाया और खुद खाया। मतलब वो कहते हैं ना, खुद बना के खाते हैं तो उस दिन रियलाइज़ होता है कि यार मतलब कितना ऐसे थक जाते हैं, एकदम से मन नहीं करता फिर खाने का। पर फिर बहन बोली कि खाना खा ले यार। फिर मैंने सोचा चलो टाइम से खा लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके आगे के काम भी कंटिन्यू करने हैं। तो कमर की मेरी बैंड बज चुकी है बिल्कुल सुबह से। मतलब कल से ही ऐसे हो रखा है कि 1 सेकंड का भी आराम नहीं है, 1 सेकंड का भी। हॉस्पिटल में मम्मी और पापा की ड्यूटी लगी हुई है, वो वहाँ पे उसका ध्यान रख रहे हैं, और घर पे मैं और मेरी बहन है। बहन के ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, तो काम का ऑलमोस्ट थोड़ा करना पड़ता है, फिर क्या करें। और बड़ी भी हूँ घर में तो करना चाहिए भी है मुझे, मेरी ड्यूटी भी बनती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, मेरा फ़र्ज़ भी है सब। तो हालत ऐसी इसलिए हो रही है, गला भी बैठा हुआ है, क्योंकि कल से सोने को नहीं मिला ढंग से। टेंशन है यार, क्या करें। मतलब छोटा बच्चा है ना, टेंशन हो जाती है छोटे बच्चे की, और वो तो बिल्कुल लाडला है, बस इसलिए। बट ठीक है, हिम्मत रखनी है और सब करना भी है। और हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे गाइस। मतलब आज वैलेंटाइंस डे है, सब घूम रहे होगे, मस्ती कर रहे होगे। मेरा भी हो सकता था, अगर मैं मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स ना होती घर पे तो मैं भी मस्ती कर रही होती, बट ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज मेरे लिए घर वाले ही हैं और वो ही रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ऐसा वैलेंटाइन, मेरा कोई वैलेंटाइन नहीं है। मैंने सोचा था दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती कर लेंगे, घूम फिर लेंगे, तो या फिर कहीं चली जाऊंगी और व्लॉग शूट कर लूँगी। बट ठीक है, फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं कर लेते हैं, घर पे ही जो काम कर रही हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ अपडेटेड रहती हूँ। फिर मैंने काम शुरू कर दिया है यार। फिर मैंने सोचा कि नहाने से पहले कि ना मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन साफ़ करते हुए आप लोगों को पता ही है कि यार गीले हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले बर्तन साफ़ कर देती हूँ, कपड़े गीले हो जाएंगे या गंदे भी हो जाएंगे तो उसके बाद मेरे को नहाना ही है। तो मैं उठी, उसके बाद बस उनको हॉस्पिटल भेजने के बाद मैंने सबसे पहले बर्तन साफ़ करना शुरू कर दिया। और बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे यार, तो फिर मेरे को टाइम लग गया था इनको साफ़ करते करते। और तबीयत भी थोड़ी, आप लोगों को पता है मेरी भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी मुझे, बट फिर ठीक है, काम करना पड़ा। यहाँ मैंने पूरी किचन विचन अच्छे से साफ़ भी कर दी थी, स्लेब वगैरह भी और गैस भी। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। नीचे वाला मैंने कैप्चर नहीं किया, ऊपर जब झाड़ू लगाई तो उसको मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया, क्योंकि फिर यार हर जगह क्या मैं एक हाथ से सफाई करूँ और एक हाथ से कैमरा हैंडल करूँ, इतना नहीं हो पाता है यार। काम भी जल्दी जल्दी निपटाना था, दिन के खाने की भी तैयारी करनी थी उसके बाद मुझे। तो सबसे पहले फिर मैंने फटाफट सफाई कर दी। एक्चुअली सफाई वाली लगी हुई है, बट अभी वो छुट्टी पे है, इसलिए मैंने ही की इसको भी।
तो फिर उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल फ्रूट भेजना था, तो मैंने फ्रूट कट करके फटाफट वो भी भेज दिया। ये मैंने जल्दबाजी में किया तो टाइम नहीं मिला। उसके बाद मैंने प्याज वगैरह काट लिया था क्योंकि मेरे को छोंक लगाना था सब्जी में। घिया की सब्जी बनी हुई थी यार, वैसे सुबह मम्मी ने जल्दबाजी में बना कर गए थे मम्मी, बट फिर मैंने सोचा कि उसमें थोड़ा छोंक लगा देती हूँ क्योंकि ताकि वो अच्छे से खाई जाए यार, क्योंकि थोड़ी सी ना वो थोड़ी मसाला वसाला कम था, तो थोड़ा सा वो सुबह हम सब ने मम्मी को बोल दिया, मम्मी कैसे बनाई है आपने। तो फिर मम्मी बोली देख लेना टाइम लगे तो छोंक वगैरह लगा लेना उसमें। तो फिर मैंने क्या किया, प्याज का छोंक लगा लिया उसमें ताकि उसमें थोड़ा सा टेस्ट भर जाए बस। कि फिर मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि मैंने छोंक कैसे लगाया। बस मैंने उसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया, मिर्ची नमक वमक थोड़ा सा कम था। और लेकिन सच बता रही हूँ कि छोंक लगने के बाद सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बन गई थी। मुझे मतलब थोड़ी अपनी कुकिंग पे थोड़ा डाउट रहता है, बट फिर भी मैंने इसको हैंडल कर लिया गाइस। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब चल रहा है तो आप लोग उसको माइंड मत करना। फिर मैंने छोंक वगैरह अच्छे से लगा लिया। बस थोड़ा सा यही आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने बस इसमें मिर्ची डाली, थोड़ी सी मिर्ची डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया। और हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला मिक्स किया था ताकि टेस्टी बन जाए। बट हाँ, एक और चीज़, मैंने भाई के लिए सब्जी ऑलरेडी मम्मी ने अलग निकाल रखी थी तो उसमें नहीं लगाया क्योंकि यार टाइफाइड हो रखा है, उसको देना सही नहीं है। उसके बाद टाइम हो गया था खाना भेजने का हॉस्पिटल में, और फिर पापा को भी लेट हो गया था खाना खिलाने में। तो फिर मैंने फटाफट से रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और तब तक मैं नहा भी चुकी थी, बीच में सब्जी ये बनाने के बाद उसके बाद मैं नहा चुकी थी। तो फिर उसके बाद मैंने नहा लिया और फिर मैंने फटाफट अपने रोटी वगैरह आकर बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा रोटी भेज देती हूँ यार, फटाफट खाना भेज देती हूँ, क्योंकि वैसे फ्रूट मैंने भेज दिया था बट फिर मम्मी भी तो है ना वहाँ पे, और उनको भी तो देख लो। वैसे मैं गोल रोटी बना लेती हूँ गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। काम सब मम्मी ने मुझे पहले से ही सिखाया हुआ है, हम सबको बिल्कुल काम सब आता है। और वैसे वो डेली बेसिस पे हमसे काम नहीं करवाती, बट मजबूरी में तो करना आना चाहिए। कभी भी इमरजेंसी आ जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ ना आता हो, सारे काम आपको आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। तो मैंने सब काम आते हैं यार हमेशा, मतलब बचपन से ही सारे काम आते हैं। बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी दिक्कतें आई हैं कि सब काम करने भी पड़े हैं और करने भी चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, या हमें बाहर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि यार बाहर से ले आएँ या हर चीज़। ऐसा नहीं होता ना, घर का खाना तो घर का खाना ही होता है, और बीमार में तो घर का खाना ही मिलना चाहिए। पता नहीं यार किसकी नज़र लग गई घर में, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें आए जा रही हैं। बट ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हमारी ज़िंदगी का एक वो कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है ये भी एक, कि प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सुख भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो ठीक है, सब कुछ आ रहा है और सबको हैंडल करना हमारा फ़र्ज़ है। सब कुछ करेंगे, दुख में भी हौसला रखना है और सुख को भी एंजॉय करना है, तो सब चीज़ करनी है। उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया गाइस, और मतलब भा नहीं रहा था क्योंकि काम करते करते मैं बहुत थक गई थी, बट फिर भी मैंने खा लिया क्योंकि मुझे बीमार नहीं होना था। तो मेरा गला मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, तो चलो आप मेरे ब्लॉग के साथ ऐसे ही बने रहो। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो भी नए, बेल बटन को प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और खूब शेयर करना प्लीज़ वीडियो को, और लाइक और कमेंट प्लीज़ 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 कर देना प्लीज़। बाय।